चलिए आज एक बहुत पुरानी जानी पहचानी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये कहानी है एक सुनहरी चिड़िया की, लेकिन ये हमें सिखाएगी कि असली दौलत, असल खजाना आखिर होता क्या है। तो सवाल ये उठता है कि चमत्कार खोजने का असल राज क्या है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक खोज है। चलिए साथ मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या चमत्कार मेहनत से मिलते हैं या फिर किसी और चीज से? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात याद रखिएगा। ये एक परिकथा है, मतलब यहाँ होने वाली हर जादुई घटना के पीछे एक बहुत गहरा सबक छिपा होता है, और हम उसी सबक को ढूंढने निकले हैं। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से। यहाँ एक गरीब किसान और उसके 3 बेटे रहते थे, और उनकी जिंदगी ना एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसी हुई थी। जरा सोचकर देखिए उस परिवार की हालत। जमीन सूखी, बंजर, पेट भरने का कोई जरिया नहीं। उनकी आखिरी उम्मीद क्या थी? बस एक लोक कथा, एक सुनहरी चिड़िया की कहानी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जहां भी जाती है अपने साथ दौलत और खुशहाली ले आती है। और बस यहीं से कहानी का असली सफर शुरू होता है। पिता अपने तीनों बेटों के सामने एक शर्त रखते हैं, पर यह शर्त सिर्फ इनाम के लिए नहीं थी, बल्कि ये उनके असली चरित्र को, उनकी असलियत को परखने की एक परीक्षा भी थी। तो अब देखते हैं कि पहले 2 भाई इस सफर पर कैसे निकलते हैं। और यहाँ एक बात पर गौर कीजिएगा, क्योंकि उनकी एक ही गलती उन्हें बार बार हराने वाली है। सबसे पहले बड़ा बेटा रामू निकलता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है, और यहीं उसकी पहली परीक्षा होती है। उसका घमंड से भरा जवाब देखिए, तुमसे मतलब। बस यहीं से उसकी असफलता की कहानी शुरू हो जाती है। और नतीजा ये हुआ कि उसका घमंड ही उसे कांटों में उलझा देता है। देखिए, ये कांटे सिर्फ झाड़ी के नहीं थे, ये उसके अपने अहंकार का जाल थे, जिसमें वो खुद ही फंस गया। रामू के बाद दूसरा बेटा शामू अपनी किस्मत आजमाने जाता है, और देखिए, कहानी फिर से ठीक वही मोड़ लेती है। वही बूढ़ा आदमी, वही सवाल, और वही घमंड भरा जवाब। कहानी जैसे हमें बार बार एक ही सबक सिखाने की कोशिश कर रही हो। तो जाहिर है शामू का भी वही हाल होता है जो रामू का हुआ था। अब तक ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि घमंड का रास्ता मंजिल तक तो बिल्कुल नहीं जाता। अब कहानी को एक नए नायक का इंतजार है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। सबसे छोटा बेटा घनश्याम। उसका स्वभाव, उसका नजरिया अपने भाइयों से बिल्कुल अलग है, और यही एक चीज पूरी कहानी का रुख बदलने वाली है। और बस यहीं पर पूरी कहानी का सार छिपा है। देखिए, दोनों के रवैये में जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ घमंड, तुमसे क्या मतलब, और दूसरी तरफ विनम्रता, दादा आशीर्वाद दीजिए। बस इसी एक छोटे से फर्क ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और यहीं पर जंगल का सबसे बड़ा राज खुलता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि ये जंगल ताकत से नहीं, बल्कि एक अच्छे दिल से जीता जा सकता है। यहाँ कामयाबी उसे मिलती है जिसका चरित्र मजबूत हो, जिसका दिल साफ हो। इस पर जरा ध्यान दीजिए, चिड़िया को पकड़ने का तरीका कितना आसान और कितना नर्म है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई चालाकी नहीं, बस एक सीधी साधी सलाह। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत जोर आजमाइश में नहीं, बल्कि भरोसे और सब्र में होती है। और अब वो पल आता है जिसका सबको इंतजार था, घनश्याम की नेकी का इनाम। अब देखिए कैसे एक छोटा सा अच्छा काम, एक नेक दिल, पूरी दुनिया को बदल कर रख देता है। घनश्याम को कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी, कोई मुश्किल नहीं आई। उसकी जीत का राज था उसकी विनम्रता और उसका विश्वास। उसने बस उस बूढ़े आदमी की सलाह मानी, और सुनहरी चिड़िया आसानी से उसकी हो गई। और जैसे ही घनश्याम चिड़िया को लेकर गांव लौटता है, चमत्कार शुरू हो जाता है। सबसे पहले पूरा गांव एक सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता है। ये सिर्फ रोशनी नहीं थी, ये उस गांव में उम्मीद की वापसी थी। चमत्कार यहीं नहीं रुकता। सालों से बंजर पड़े खेत रातों रात फिर से हरे भरे हो जाते हैं, फसलों से लहलहा उठते हैं। ये सिर्फ फसल का उगना नहीं था, ये जिंदगी का फिर से मुस्कुराना था। और आखिर में इनाम उस परिवार के दरवाजे तक पहुंचता है। उनकी छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी सोने की तरह चमकने लगती है। ये दिखाता है कि जब दिल में अच्छाई और सोना हो तो बाहरी दौलत अपने आप चली आती है।
इन सारे चमत्कारों के बाद अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े सबक पर, उसके दिल पर। वही सबक जो उस बूढ़े आदमी ने घनश्याम को सिखाया था। सुनिए ये लाइन, क्योंकि यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। याद रखो बेटा, सच्चा सोना दिल की अच्छाई में होता है, परियों के जादू में नहीं। मतलब असली दौलत किसी जादुई चिड़िया में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल की अच्छाई में, हमारी नेकी में होती है। और इस तरह उस गांव में हमेशा के लिए खुशहाली लौट आई। लेकिन ये कोई पल भर का जादू नहीं था। नहीं, ये घनश्याम की नेकी का नतीजा था। एक ऐसी दौलत जो हमेशा हमेशा के लिए कायम रहने वाली थी। तो इस कहानी के बाद ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, आखिर सच्ची समृद्धि, सच्ची दौलत कहाँ से आती है? क्या ये पैसा, जमीन और सोने में है, या फिर हमारे अंदर की अच्छाई, विनम्रता और प्यार में? इस पर सोचिएगा जरूर।